हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं आपके साथ और मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हैं केबीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। हम लता मंगेशकर को क्यों जानते हैं? क्योंकि लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर हैं। मुझे पता है मुझे थी बोलना चाहिए था क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं, लेकिन मैंने थी जानबूझकर नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता है कि लता मंगेशकर कहीं नहीं गई हैं। वो हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेंगी। वो हमेशा अपने गानों के जरिए हमारे बीच रहेंगी। वो कहीं नहीं गई। तो हम सब लता मंगेशकर को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो इतनी बड़ी सिंगर है। लेकिन लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर तो क्या सिंगर ही ना होती अगर वीर सावरकर न होते। अब आप सोच रहे होंगे, हैं अगर वीर सावरकर न होते तो लता मंगेशकर सिंगर न बनती। वीर सावरकर के होने से लता मंगेशकर के सिंगर बनने का क्या कनेक्शन? कनेक्शन है, बड़ा गहरा कनेक्शन है। इतना गहरा कनेक्शन है कि लता मंगेशकर उम्र भर वीर सावरकर की शुक्रगुजार रही कि शुक्र है वीर सावरकर लता की जिंदगी में थे, नहीं तो उनकी जिंदगी में पता नहीं क्या होता। दरअसल बात यह है कि वीर सावरकर लता मंगेशकर के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर के बहुत अच्छे दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त थे। दीनानाथ मंगेशकर की नाटक कंपनी के लिए वीर सावरकर ने बहुत सारे नाटक लिखे थे। उनमें से एक बहुत फेमस हुआ था संन्यास खड्ग। ये नाटक वीर सावरकर ने लता मंगेशकर के पिताजी के लिए लिखा था और इस नाटक का पहली बार मंचन 1931 में हुआ था। इस नाटक का एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था। इसीलिए वीर सावरकर और लता मंगेशकर के परिवार के काफी अच्छे संबंध थे। बचपन से ही लता मंगेशकर वीर सावरकर को जानती थी। वीर सावरकर को लता मंगेशकर तात्या कहकर बुलाती थी। तात्या, जो कि एक मराठी परिवार में रिवाज होता है कि घर के बड़े को आप तात्या कहते हो। जैसे झांसी की रानी में भी मनुबाई तात्या टोपे को तात्या तात्या कहती थी, तात्या टोपे। तो तात्या वही है, अपने बड़े को मराठी परिवार में तात्या कहा जाता है। सावरकर और लता मंगेशकर के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। सावरकर लता को काफी अच्छी अच्छी सलाहें भी दिया करती थी। जब लता 15-16 साल की थी तब उन्होंने सिंगिंग में अपना कैरियर बनाने का नहीं सोचा था। दरअसल लता देश के लिए कुछ करना चाहती थी, इस देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी और ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे बढ़िया जरिया लगता था राजनीति। लता मंगेशकर का मानना था कि अगर वो राजनीति में आ जाएं तभी वो इस देश के लिए कुछ कर सकती हैं, इस देश के लोगों के लिए कुछ कर सकती हैं। इसलिए लता मंगेशकर ने फैसला कर लिया कि वो राजनीति में आएंगी और राजनीति के बारे में सलाह लेने के लिए उन्हें सबसे ठीक लगे वीर सावरकर। वीर सावरकर उन्हें राजनीति के बारे में बेस्ट सलाह दे सकते थे। इसीलिए वीर सावरकर से लता मंगेशकर ने इस बारे में बातचीत करनी शुरू की। सावरकर ने लता से पूछा, तुम राजनीति में आना चाहती हो? लता ने कहा, हाँ। सावरकर ने कहा, क्यों? लता ने कहा, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सावरकर ने कहा, वो तो ठीक है, कुछ करना चाहती हो, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में क्यों आना चाहती हो? तुम तो इतना अच्छा गाती हो, सिंगिंग में कैरियर क्यों नहीं बनाती? लता ने कहा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इस देश के लिए करना चाहती हूँ और वो मैं केवल राजनीति के जरिए कर सकती हूँ। सावरकर ने हंसते हुए कहा, तुमसे किसने कह दिया कि तुम इस देश के लिए कुछ केवल राजनीति में रह के कर सकती हो? लता ने कहा, वो तो सीधी सी बात है, राजनीति के जरिए ही ऐसा किया जा सकता है। सावरकर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम एक अच्छी सिंगर बन जाती हो तब भी तुम इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। लता ने कहा, वो कैसे? सावरकर ने कहा, देखो, अगर तुम बहुत बड़ी सिंगर बन गई तो पूरी दुनिया में तुम भारत का नाम रोशन करोगी। तुम इस देश के लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगी जो कि सिंगर बनना चाहते हैं। तुम उन लाखों लोगों को इंस्पायर करोगी। तुम इस देश की फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में अपना काफी योगदान दे सकती हो। इससे सोचो देश को कितना फायदा होगा। तुम इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। देश की कला और संस्कृति के विकास में योगदान देना भी देश के लिए कुछ करना ही होता है, समाज के लिए कुछ करना ही होता है, समझी? लता को ये बात जच गई। लता को लगा, हाँ, बात तो ठीक है। तब लता समझ गई कि अगर देश के लिए कुछ करना है, अगर देश की सेवा करनी है तो उस क्षेत्र में रह के सेवा करो जिस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दे सकती हो। तब लता मंगेशकर ने फैसला कर लिया कि वो सिंगर बनेंगी, सिंगिंग में अपना कैरियर बनाएंगी। और उसके बाद तो लता ने सिंगिंग में जो कर दिखाया वो तो इतिहास है।
लता ने इस देश की संस्कृति, इस देश की कला, इस देश के संगीत में अपना अहम योगदान दिया, लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी, दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। तो सोचिए, अगर वीर सावरकर ने लता मंगेशकर को ये सलाह ना दी होती तो लता मंगेशकर राजनीति में आ जाती, वो सिंगर ही ना बनती, और फिर राजनीति में लता मंगेशकर का क्या होता, और फिर इंडियन सिनेमा लता मंगेशकर जैसी आवाज से चूक जाता, लता मंगेशकर जैसी आवाज इंडियन सिनेमा को ना मिलती। खैर, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब करिए।